Recording in progress. शिव जी का कहने के हिसाब से ह्यूमन बॉडी अपने आप में सबसे बड़ा तांत्रिक इंस्ट्रूमेंट है। इसका सर का बाल से लेके पैर का नाखून तक सब में जीव है, सब में जीवात्मा है। मैं एक वीडियो भेजा था जिसमें मैं लिखा था एवरी हीलर मस्ट नो। वो वीडियो को देखना चाहिए कि उसमें लिखा हुआ था कि कैसे दो प्याज को आमने सामने रख के देखा गया, मतलब फिजिकली देखा गया कि उनमें से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो उन लोगों ने प्रूव किया कि हर इंसान लिविंग हो नॉन लिविंग हो वो एनर्जी छोड़ता है। ठीक है। तो शिव जी का एक सबसे गुप्त किताब है जो कि मतलब खाली तांत्रिक लोग उसको फॉलो करते हैं, जिसमें 113 ब्रीथिंग टेक्निक्स है। और उस किताब के बारे में कहा जाता है उसमें बहुत सारी ब्रीथिंग टेक्निक ऐसी हैं जो पास्ट के लोगों के लिए काम करती थी, जो आज के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। कुछ ब्रीथिंग टेक्निक ऐसी हैं जो 400 साल 500 साल 1000 साल बाद यूज होंगी, काम आएंगी। आज उसके शायद वो काम ना आए। तो उसमें जितनी टेक्निक है, कहा जाता है कि उसमें आप उसको 2 दिन 1 दिन करिए और देखिए आप कितना डेप्थ में जा पा रहे हैं। अगर आपने फील किया कि आप डेप्थ में जा पा रहे हैं, इसका मतलब वो ब्रीथिंग टेक्निक इज फॉर यू। उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। ये बड़े से बड़ा इन उनसे बड़ा उस बड़ा बुक कोई भी नहीं है। तो आप लोगों को YouTube में 112 विद्या मिल जाएगा। विज्ञान भैरव तंत्र मारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग टेक्निक है। और उस ब्रीथिंग टेक्निक कहा जाता है 3 महीना के अंदर आप बुद्धा बन सकते हैं। जब बुद्ध ने 6 साल 5.5 साल मेहनत किया था, तब उसको एक गुरुजी ने विज्ञान भैरव तंत्र बताया था। उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र का फर्स्ट ब्रीथिंग टेक्निक यूज किया। तो ब्रीथिंग टेक्निक का नाम मुझे नहीं पता, में मिल जाएगा। तो गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट होने में 3 महीना लगा था। पर जब उन्होंने अपने स्टूडेंट को वही ब्रीथिंग टेक्निक सिखाया था तो उन्होंने क्या किया था, उसमें से एक स्टेप माइनस कर दिया था। अब वो उनमें उसका क्या विचारधारा था, उनमें उनका क्या विचारधारा था, ये आज तक मुझे भी नहीं पता कि उसने 1 2 3 के प्रोसेस में एक क्यों माइनस किया। ठीक है, हो सकता है ह्यूमन साइकोलॉजी वो समझ पाते नहीं समझ पाते। तो विज्ञान भैरव तंत्र आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा 113 टेक्निक। हर ब्रीथिंग टेक्निक को आप 1 दिन 2 दिन करके देखिए और देखिए जो आपको ट्रांस में लेके जा रहा है। मैंने एक ठो किया, उसमें से एक जो मुझे ट्रांस में लेके जाता है, बहुत डीप ट्रांस, और सही में मेरा लाइफ बहुत चेंज किया। मैं 140 से 115 आया सिर्फ ब्रीथिंग टेक्निक योगा निद्रा करके। मैं अपने आप को यू टर्न में लेके आया हूँ। और योग निद्रा जो करता है ना, 3 महीना 4 महीना दिन में 4 बार 5 बार जो योग निद्रा कर लेता है ना, उसका सर का बाल का लेके पैर का नाखून तक का हर चीज का कॉन्शियस जागृत हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप रेकी सीखिए, आप गेंडम सीखिए, आप फलाना ढिमकाना कुछ भी सीखिए, पर किसी एक चीज को अगर जिंदगी दे देंगे ना, तो वही पावरफुल है। अगर आप रेकी 1 भी सीखते हैं ना, हो सकता है कोई 40 साल से रेकी ग्रैंड मास्टर हो, पर आपने रेकी 1 में अपना लाइफ दे दिया ना, तो आप उस ग्रैंड मास्टर से भी अच्छे हो जाएंगे। क्यों, वो जीवन भर 40 साल में खाली 40 ठो विद्या सीखने मेरा, 80 ठो विद्या सीखने मेरा, पर किसी एक चीज को समर्पित नहीं हुआ। इस दुनिया में जब इंसान पैदा होता है, उसका सबसे पहला हीलर उसकी माँ होती है। अगर बच्चा को गर्मी लगता है, गोदी उसको गले से लगाती है, बच्चा को ठंडा लगता है, उसको चोट लगाती है, वो गले से लगाती है, तो वो ठीक हो जाता है। वो नेचुरल हीलर है। अगर बच्चा भूखा है तो माँ को पता चल जाता है, 100 किलोमीटर दूर भी हो तो इसका मतलब माँ क्या रेकी का कोर्स की है कि गेंडम की है कि प्राणिक हीलिंग की है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जैसे जैसे हम लोग आप लोग भी उसको खोजिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे बॉक्स ब्रीथिंग सबसे बड़ा, देखिए सारा ब्रीथिंग सारा का कहना एक ही है, माइंड बॉडी और ब्रीथ को अलाइनमेंट करना। और सबसे अगर आप लोग उसको कर सकते हैं ना, तब बिना कोई हीलिंग सीखे हुए भी आप हीलर बन जाते हैं। जैसे रेकी में बोलते हैं मास्टर मिकाऊ सोई 41 डेज का उपवास करके जंगल में बैठे थे। तो जब वो बैठे तो वो एनलाइटमेंट होके आए। तो डेफिनेटली सबको ही बोलते वो बैठे थे, पर कोई ये नहीं बोलता कि वो किसी एक ब्रीथिंग पैटर्न में कॉन्सेंट्रेट किए। तो वो उस एक चीज में कॉन्सेंट्रेट किए तो उनका बैटरी चार्ज हो गया। तो सेम चीज़ है, आप अगर किसी एक ब्रीथिंग पैटर्न को पकड़ते और 3 महीना उसको देते, तो आपका भी कोई चाबी जो कहीं पे शॉर्ट सर्किट है वो हो जाएगा। तो करिए, इसी फेथ के साथ हम लोग करेंगे। अब दिन में टाइम नहीं होता, रोज टाइम नहीं होता, पर जितना हो सकता है हम लोग ग्रुप में करें।
और जितना हो सकता है अकेले में करें। विज्ञान तो सबको अवेलेबल है ही, और उसमें कोई भी एक पैटर्न पकड़ के कर लीजिए। बाकी अभी हम लोग जो गैंडम महागुरु का कोर्स बताता है उनका कहना, और मैं एक चीज बोलता हूँ उनमें जी, आप भी ध्यान से सुनिएगा। रेकी वाले हाँ जी। प्राणिक हीलन वाले मार क्यों खाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप दिन भर मेडिटेशन किया और आपने पावर गेन किया 10 ग्राम्स का, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप लोगों को जैसे लेना लीजिए 10 ग्राम, पर आप हीलिंग करते हैं 1 किलो का। आप उसमें कैंसर भी ले रहे, रिलेशनशिप भी ले रहे, फाइनेंस भी ले रहे, जॉन्डिस भी ले रहे, टाइफाइड भी ले रहे, और दिन भर ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है रे कि आज तो कोई बीमार आदमी मिल जाए, आज तो कोई, और आदमी बीमार मिले ना मिले ये खुद बीमार हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। तो इसीलिए हमारा पर्पस ये है कि भाई आप अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, कोई आ गया तो उसका कर देंगे, पर दिन भर बैठ के बीमार नहीं खोजना। और मैं शिवाजी सर को पहला दिन भी बोला था कि सर मैं यहाँ पे हीलिंग सीखने नहीं आ रहा हूँ, मेरे को हीलिंग से कोई लेना देना नहीं, मैं खाली यहाँ पे एक अच्छा अपना ब्रीथिंग टेक्निक और सबको अलाइनमेंट। और सही में शिवाजी सर से बहुत मिला, क्योंकि उन्होंने जितना रगड़ के प्रैक्टिस कराया है और कोई उतना नहीं कराता है। 2 महीना अगर कोई आपका हाथ पकड़ के रगड़ देता है तो आप भी पॉलिश हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो आपका लाइफ सिस्टम बन जाता है। ठीक है ना। तो करते हैं हम लोग। सबसे पहले बॉक्स ब्रीथिंग करेंगे 5 मिनट। ठीक है। ब्रीथ लेना 4 सेकेंड, 1 2 3 4, होल्ड करना 1 2 3 4, छोड़ना है 1 2 3 4 5 6 7, फिर कुंभक लगाना है 1 2 3 4, इनहेल कुंभक, एक्सहेल कुंभक, ये हो गया बॉक्स ब्रीथिंग। चार सेकंड, 4 काउंट लेना है, 4 काउंट रखना है, 7 काउंट छोड़ना है, ये और ये करना, ये हो गया 1। उसके बाद में जो विज्ञान भैरव तंत्र का विद्या मेडिटेशन जो मैं करता हूँ वो करेंगे 5 मिनट। उसमें क्या है, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है। सांस लेने और सांस छोड़ने में एक बिंदु का गैप है, जो देखिएगा जब भी आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो नाक से सांस जाके यहाँ पे आता है। आप किसी भी योगी को बोले, जो बोलेगा भ्रूटिका पे, मैं आज आपको बहुत ये बता रहा हूँ, बोलते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेट करो, यहाँ पे कंसंट्रेट करो, पर यहाँ किस चीज पे कंसंट्रेट करो वो किसी के अब्बा नहीं बताते हैं कि यहाँ कंसंट्रेट क्या करे, खाली यहाँ पे नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज को आपको टिक 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 लगा के वॉच करना है। तो वहां एक टिक टिक होगा। टिक टिक मतलब क्या, ब्रीथ गया, फिर ऊपर से ब्रीथ नीचे आया, तो वहां एक पल के लिए शून्य जन्म होता है, शून्य का पैदावार होता है, जहां डेड बॉडी है उस शून्य को आप पे फोकस करना है। तब तक फोकस करना है जब तक वो शून्य आपको ना पकड़ ले। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके शरीर का शून्य आपको ही गोदी में ले लेगा, तब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप ब्रीथ कर रहे हैं कि ब्रीथ आपको कर रहा है। वो वैसा हो जाता है। सेकंड क्या है, आपने यहां से फिर फोकस चेंज करेंगे नाभि पे, क्योंकि सेकंड डेस्टिनेशन नाभि है। ब्रीथ जब नाक से आपका यहाँ जाता है, फिर वो नाभि तक जाके फिर वो वापस आता है, और ये पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे आपका फोकस शिफ्ट होना है। पहले आज तक आपको सबको मालूम था ध्यान यहाँ देते हैं मेडिटेशन में, पर यहाँ किस चीज पे देना है ये आज तक किसी को नहीं मालूम था। सेकंड है नाभि पे। ये हमारे नाथ संप्रदाय में जो हमारे गुरु हठ योगी है उन्होंने हमको बताया था। तो पहला 5 मिनट हम लोग बॉक्स ब्रीथिंग करेंगे, 4 4 7 4, इनहेल 4 सेकेंड, 1 2 3 4 काउंट, कुंभक 4 सेकेंड, एक्सेल 7। एक्सेल हमेशा इनहेल से ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ काउंट में नहीं, ब्रीथिंग में भी। अगर आपने 4 सेकेंड ब्रीथ किया तो आपका ब्रीथ आउटगोइंग 7 सेकेंड होना चाहिए। इससे क्या होता है, बॉडी बायोलॉजी में एक साइलेंस जनरेट होता है। तो जब आप बॉक्स ब्रीथिंग के बाद जब आप ये वाला करते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, क्या किए थे, क्या नाम था उसका, भ्रामरी उद्योग, भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी हम क्यों करते हैं, जैसे ही हम भ्रामरी करते हैं हमारे इस पोर्शन में गामा रेज जनरेट होता है। ये साइंटिफिकली मेडिकली प्रूफ्ड है, मैं लिंक भी भेज दूंगा। तो जैसे ही आपके यहाँ पे गामा जनरेट होता है, तो पहली बार पूरा ह्यूमन सोसाइटी को, जो साइंटिफिक सोसाइटी को पता चला, ह्यूमंस कैन बी काम एंड अलर्ट एट अ सेम टाइम। साइंस मानती थी आइदर यू कैन बी काम और यू कैन बी अलर्ट,
बट बोथ एट द सेम टाइम सिर्फ ब्राह्मरी पे रिसर्च करने के बाद पता चला। तो जैसे ही हम ब्राह्मरी करते हैं हमारा जो गामा है वो पूरा फैल जाता है और उसके बाद हमारे पूरा बॉडी बायोलॉजी जो है पूरा साइलेंट हो जाता है, डेड साइलेंट। उसके बाद जब आप डीप में जाते हैं ना तो आप अपने ब्लड का मूवमेंट भी फील करते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आज फर्स्ट डे है, आप लोग आए हैं। कल मैं और योगेश सर तो करीब किए थे, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं सारा मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता दिन में एक बार आप लोगों का भी होता होगा। हमारे जो हमारे जो मैग्नेटिज्म के मंत्र हैं वो वाला सारा मंत्र एक एक दो दो बार चैंट कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का भी किसी का नहीं होता होगा ना, वंस डे होता No, है। no, no. I will do that. I- Actually, I have two last day. Echo हो रहा है ना? आपकी साइड से हो रहा होगा, यहाँ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं लैपटॉप से लॉगिन होने से दो जगह से एक आदमी लॉगिन होने से इको होता है। Okay. Today I attended two seminars. Actually, I'm totally exhausted only. There was साकेत का क्लास था और You another are one echoing, echo हो रहा है. I don't know. I have to see. I don't know what. I'll come for breathing. Then I log out. Okay. Please don't mind. I have done my practice already morning and evening. Every day I do twice. Minimum. नहीं नहीं, आप करिए ना, ब्रीथिंग करिए, कोई बात नहीं है। No, you do 2 times. That's okay. नहीं, मेरा होता है सुबह 4 बजे एक बार मेरा होता है, दोपहर को 1 बजे, जो सर शुरू से आदत लगाए मेरे को, मेरा वो चल रहा है, दिन में 3 बार हो जा रहा है। क्योंकि मैं सुबह 3 ढाई 3 बजे उठ के करता हूँ योग निद्रा, तो उसी दौरान तब मैं सोते ये कब हो? मैं सो जाता हूँ, बस अभी ये सब चक्कर में लेट हो रहा है, वरना मैं 9 बजे सो जाता हूँ। क्योंकि अगर हम लोग पेशेंट्स पे हील प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये सारे एनर्जी पॉइंट्स खुलेगा नहीं। सिर्फ आप मेडिटेशन करने से ये काम नहीं करेगा, आपको फ्लो दे, जितना ज़्यादा आप इसको रगड़ोगे ना, फ्लो करोगे ना, तो उतना ज़्यादा ये खुलता है। आप देखिए, तो क्या आप कोई पकड़ के साकेत कर राज, लो मतलब हम्म किसी भी इंसान को अगर जरूरत हो, वो पकड़ पकड़ के पकड़ के लाके करो, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है आपके पास। तो if they not pay you to any problem, हम्म if they don't pay us, so सुनो, problem. पेमेंट को तो गोली मारो, मेरा तो कहने का मतलब है जब तक आप 1 मिनट के अंदर में हीलिंग में नहीं आते हो ना, तब तक आपको रगड़ रगड़ के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक गेंडम ही एक ऐसा चीज है कि आप 1 मिनट हीलिंग में पहुंच जाते हो। मेरा यहाँ पे जो आदमी है, मैं देखा, उसके पास कल एक शराबी आया था छुड़ाने के लिए, तो वो पानी में मंतर करके दिया था, वो पानी पी के साले को नशा हो गया। तो मेरा ट्रेनर भी परेशान कि इसका क्या करे। तो कहने का मतलब है सब एनर्जी अपने आप करता है। अभी मेरा एक दोस्त मेरे को व्हाट्सएप किया, तो मेरा पीने के ऊपर हीलिंग कर रहा है, मेरा पीना डबल हो गया। तो मैं बोला मैं सोचता हूँ मैं क्या करूँ, अभी उसका उसी से व्हाट्सएप चैट चल रहा था, उर्मी जी जब लाइन पे थी। तो जब तक आपका एनर्जी, आपको ये फील ना हो ना कि 1 मिनट के अंदर 2 मिनट, क्योंकि रेकी आपको 45 मिनट्स करना पड़ सकता है, प्राणिक हीलिंग आपको 45, पर गेंडम ही एक ऐसा चीज़ है, दो नॉट मोर देन 2 to 3 मिनट्स। आप जैसे 10 मिनट के लिए आप शुरू में एनर्जी को कॉल कर लिए, आप वाइब्रेशंस को जन, महागुरु का एक किताब में लिखा है कि आपका वाइब्रेशन बहुत जरूरी है। अभी आप वाइब्रेशंस के बिना हीलिंग कर रहे हैं ना, आपका हीलिंग उतना रिजल्ट नहीं देगा जितना आप वाइब्रेशन के साथ हीलिंग करते हैं। जैसे अभी हम लोग ये सब हाथ का एक्सरसाइज सब करते हैं ना, इससे वाइब्रेशन जनरेट होता है, और उसके बाद अगर आप किसी को हीलिंग कर रहे हो ना, तो देखना कि उसका रिजल्ट में गारंटी बहुत बड़ा वेरिएशन आएगा, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत जरूरी है। ठीक है, करते हैं ना, फिर मेरे को सुबह नींद पूरा नहीं होता है। अपन हरे कृष्णा हरे रामा तो चलेगा, सबसे बड़ा मंत्र है, मीठा मीठा मंत्र है, बेस्ट है ना। पहले हम लोग ब्राह्मण, शिल्पा जी भी चलो राइट टाइम में आ गई। ठीक है, पहले ब्राह्मणी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। शिल्पा जी एकदम ठीक टाइम पे आए, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। ब्राह्मणी आता है ना आपको, ब्राह्मणी उद्योग ऐसे डाल के
हाँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, सारा रामायण आपको कल पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी ब्राह्मणी से स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मणी उद्योग का एक सबसे बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोशिश करिए ब्राह्मणी उद्योग के टाइम में आप अश्विन मुद्रा लगाएं। तो जब आप अश्विन मुद्रा लगाते हैं, वो गूगल करिएगा, मैं यहाँ नहीं बोल सकता अश्विन मुद्रा क्या है। तो आपका मूलाधार एंड आपका क्राउन चक्र पूरा एक अलाइनमेंट में आ जाता है। स्पाइन का पूरा स्ट्रेट फॉर्मेट होता है। तो मूलाधार, और जब आप करते हैं ना, तो आप देखिएगा उस के अंदर में एक बीम का साउंड रहता है। वो जो बीम का साउंड रहता है ना, आपको पूरा फील होगा कि मेरे मूलाधार से मेरे क्राउन के बीच में एक घें 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 जा रहा है। उस घेंगे घेंगे को फील करना, वही भ्रामरी होता है, ठीक है। ये वाला क्या है, अगर कोई नाथ गुरु जो योगी हठ योगी होते हैं ना, वो लोग सिखाते हैं। आजकल ये जितने यूट्यूब इंस्टाग्राम गुरु है, इनको ऊपरी ऊपर मालूम है खाली। तो भ्रामरी को डीप सेंस में लेके जाना, डीप साइलेंस में जाने के लिए अश्विन मुद्रा आप सबको मालूम है, अश्विनी मुद्रा, ठीक है। कल गूगल कर लीजिएगा, सब कुछ समझ के आएगा। तो कल से क्या करेंगे, अश्विनी मुद्रा लगा के बैठेंगे, तो ये क्या होगा, ये क्राउन के साथ अलाइन हो जाएगा, और हमारा स्पाइन जो है वो फिर गेटवे का काम करेगा। अब कल से नहीं बोलूँगा, ये मतलब क्या होता है ना, लय टूट जाता है। भ्रामरी करते करते उसके बाद तुरंत 1 मिनट का प्रणव किया जाता है, क्योंकि भ्रामरी से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसका पूरा बॉडी में हम लोग उसको सेटल करते हैं, सेटल डाउन करते हैं, ठीक है ना। तो प्रणव कर लेते हैं। प्रणव खाली 1 मिनट के लिए साइलेंट होता है, ताकि भ्रामरी से जो भी जनरेट किए हैं वो बैठ जाए हमारे अंदर। अब बॉक्स ब्रीथिंग, शिल्पा दीदी, बॉक्स ब्रीथिंग में क्या आप 4 सेकंड लेंगी, 4 सेकंड रोकेंगी, 7 सेकंड सांस को छोड़ेंगी, फिर 4 सेकंड रोकेंगी। ऐसे करिए, 5 मिनट करते हैं, ठीक है ना। बॉक्स ब्रीथिंग बोलते हैं उसको। 10:32 तक करते हैं, ठीक है।
अभी हम लोग बॉक्स ट्रायंगल ब्रीथिंग करते हैं। लेना रखना छोड़ना, लेना रखना छोड़ना, लेना रखना छोड़ना। इनहेल कुंभक, इनहेल एक्सेल। इसको भी 5 मिनट करते हैं।
देखिए, जब अभी हम लोग करते हैं विज्ञान भैरव तंत्र का ब्रीथिंग नंबर 1, जिनको प्रैक्टिस होता है ना वो लोग क्या स्विच कर लेते हैं हर सेकंड, पहले यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ। तो मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो आप लोग पहले देख लीजिए, अगर आप लोग स्विच शिफ्ट कर सकते हैं, शून्य को महसूस करना है। अगर नहीं होता है दोनों तरफ तो कंसंट्रेट करिए कि किसी एक तरफ, या तो नाभि में या फिर इधर, उस स्विच पे फोकस कर सके, जहाँ पे हम 1 सेकंड के लिए लिटरली वी आर डेड। तो उस शून्य को जब आप पकड़ लेते हैं तो वो शून्य फिर आपको पकड़ लेता है। 3 महीना भी अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनलाइटेड हो जाएंगे। अगर दिन में 15-20 मिनट भी करते हैं, 20 मिनट अगर 3 महीना रोज करते हैं तो हो जाता है। बाकी हम लोग 5 मिनट यहाँ करते हैं, ठीक है ना। और वैदिक मंत्रों का नियम होता है, जैसे हम मंत्र को बॉडी के अंदर स्थापना करते हैं तो मंत्र को लीक नहीं होना चाहिए। ये बहुत डीप सीक्रेट है जो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में सीख सकते हैं, और किसी परंपरा में कोई गुरु आपको नहीं सिखा सकता। कि सब गुरु आपको बोलते हैं खेचरी मुद्रा लगाने के लिए, और जो सबसे मेन जो होता है अश्विन मुद्रा और मूल बूंद, ये तीन चीज बहुत लगाना जरूर होता है जब हम वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। कल हम लोग गायत्री मंत्र पर डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर गायत्री मंत्र को कैसे अपने बॉडी के, गायत्री मंत्र सिर्फ ऐसे चैंट नहीं किया जाता, उसको चैंट करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हम 100% प्रॉपर प्रोसीजर तो नहीं करेंगे, पर हम उस प्रोसीजर को जरूर फॉलो करेंगे जो हमें एनलाइटेंड दे। जब आप 10 दिन 12 दिन गायत्री मंत्र का जाप करोगे ना, तो आप देखोगे आपका बॉडी से लाइट आना शुरू हो गया, आपका बॉडी ग्लो करना शुरू हो जाता है। और जब आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे चित्रा दीदी आपको तो 3 महीना पहले 2 महीना पहले आप देखे होगे मेरा कैसा था, मेरा फिजिकल साइज, मेरा चेहरा कितना चेंज हुआ है। तो क्योंकि ये सब मंत्रों का ही खेल होता है, और मंत्रों से ही सब कुछ हो सकता है। तो अभी ये जो हम कर रहे हैं इसका नाम मुझे याद नहीं है, पर ये विज्ञान भैरव तंत्र का पहला ब्रीथिंग है। सिर्फ इधर 5 मिनट करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, फिर अपना सारा मंत्र को रिपीट करेंगे, उसके बाद सेशन क्लोज। ठीक।
अब हम लोग इल्मु के फर्स्ट 4 मंत्रा से धरती, आकाश, जल, पृथ्वी के एनर्जीज को अपने अंदर लेके आएंगे। ठीक है ना। आचमनी क्या होता है ना, कल आप लोग एक बार यूट्यूब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे ना तो आचमनी आना बहुत जरूरी है। उर्मी जी को तो मेरे ख्याल से पता होगा आचमनी क्या होता है। ऐसा आप उसकी बात कर ले रहे क्या? जल लेके वो हाँ, करते हैं। आचमन। अच्छा, क्योंकि कोई भी हमारे पहले वैदिक हाथ धोना होता है, फिर जल पीना होता है। 3 बार आप धोएंगे, 3 बार आप पिएंगे। और क्योंकि वैदिक मंत्रों में आचमन बहुत जरूरी है। ओम वासुदेवाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः। फिर उसके बाद पुंडलिक जी का एक मंत्र है, तो नहीं, पर आप पुंडलिक जी को नमस्कार मार के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। कल बताएंगे उसको कैसे करना है, क्योंकि वो बहुत हम लोग मुद्रा तो नहीं कर पाएंगे, पर जाप का प्रोसीजर है। तो अभी प्रकाश से हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ रात है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश नहीं है। अमेरिका में प्रकाश है तो वहां से ले आते हैं। ठीक है। तो इसका जैसे सर ने भी बताया, परमाली जी ने बताया, सबने बताया कि ऐसे ऐसे करके हम इसे महसूस करेंगे। सबको ना, देखिए, जब से मैं मतलब हीलिंग लाइन में बोलते हैं क्रिस्टल हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ाता है,
तो कोशिश करिए बॉडी के साथ हीलिंग मेडिटेशन में कोई ना कोई क्रिस्टल जुड़ा रहे, क्योंकि हाथ हिलाने में ये डिस्टर्ब करेगा तो मैं निकाल रहा हूँ। पर हीलिंग के लिए भी कोशिश करिए, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस को वो मल्टीप्लाई करता है क्वार्ट्स। ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे, 50-100 काउंट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। खड़े होने का रीज़न क्या है ना, कि स्पाइन में फ्रिक्शन होगा। जैसे लोहा को मारा जाता है ना ताकि उसमें टेंशन आए, तो वैसे हमें स्पाइन में एनर्जी का फ्रिक्शन लेके आना होगा। ठीक है। हमारे जो गेंडम के देवता हैं वो देवता है एंजलिंग धर्मा। ही वॉज अ वॉरियर। देखिए नाथ संप्रदाय में भी जैसे गोगा वीर होते हैं, बहुत सारे वीर होते हैं जिनकी हम साधना करते हैं। तो हमें ये बहुत मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों ने गेंडम मंत्र देखा होगा, वी आर प्रेइंग एंजलिंग धर्मा, तो हमारे माइंड में बाय डिफॉल्ट जब हम इस मंत्र पे प्रवेश करते हैं तो एंजलिंग धर्मा को एक नमस्कार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ही इज द सोर्स थ्रू विच वी आर गेटिंग द एनर्जी। आप लोग गूगल में एंजलिंग धर्मा का फोटो देख लीजिएगा ताकि उसका विजुअलाइजेशन है। घोड़ा में बैठा हुआ एक वॉरियर है, जैसे हमारे गोगावीर साहब है वैसे। करिए शिल्पा जी, घर वाले देख के हंसेंगे क्या? पागल जैसा कर। अब हम अर्थ से लेंगे। अर्थ का ऐसे है, दोनों हाथ को धरती में फ्रिक्शन के साथ, स्पाइन में फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली वही एक है जो कॉपर वायर है बॉडी का। फील करिए कि धरती से पावर अंदर प्रवेश हो रहा है। और धरती डिफॉल्ट अर्थिंग है। विश्वरूप चौधरी ने भी इसको प्रूफ किया है कि जब आप नंगे पैर जमीन में चलते हैं तो अर्थिंग का काम होता है, आपका बॉडी न्यूट्रल हो जाता है। अभी ऐसे कर लेते हैं। इसमें इमेजिन करना है आसमान तत्व का एनर्जी प्रवेश कर रहा है।
हे एंजलिक धर्मा हम आपकी शरण में। अब हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। जहां पे मेरा नाम आए वहां आप लोग अपना नाम बोलिएगा। ये मंत्र ये कहना चाहता है, I intend to take my angelic dharma kingdom power, bring peace, calm and well-being to the person name। तो हम लोग अपने लिए शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और खुद का नाम लेंगे। नियत इंसोंग अमाते काजिपुंग घेनम एंगनिंग धर्मा सिरा प्लिरा प्रियाओ बागो स्वार से जवान बाइन विकास को मुश्किल। देखिए एक्सरसाइज विल नॉट मैच द मंत्र, मंत्र अपनी जगह, एक्सरसाइज अपनी जगह। एक दो तीन चार पाँच 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 अब हम ये कर रहे हैं, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, माइंड में ये रहना चाहिए कि मैं मेरे शरीर के अंदर धरती आकाश हवा की शक्ति मेरे शरीर में मेरी आत्मा के साथ सम्मिलित हो रही है और मेरे अंदर एक अच्छी ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मानेंगे जवान रहो। ये जो इसमें 6 मंत्र है शुरू के, वो हमको हर हाल पे करना है, क्योंकि ये एनर्जी इंस्टॉलेशन डाउनलोड के पावरफुल मंत्र हैं, ये जो हमारे शरीर में डाउनलोड हो जाते हैं। सुबह भी करें तो अच्छा है, दिन भर आपका इंटेंशन काम करेगा। अब बस हाथ आंख बंद करके सारी एनर्जी को फील करिए। एंजलिक धर्मा का इमेज को अपने दिमाग में लाइए, घोड़ा पे बैठा हुआ इंडोनेशियन वॉरियर। धरती और स्वर्ग की एनर्जी हमारे शरीर पे, इंद्रदेव पे ध्यान दीजिएगा, ये मंत्र इंद्रदेव को भी समर्पित है। स्वर्ग के राजा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इंसुंग अमेदे कांजिंगो गेंडम पामुका सिंह झोलो
अब मैं ग्रैंड मास्टर का एनर्जी लॉकिंग मंत्र पढ़ रहा हूँ। अपना अपना हार्ट का ऊपर दोनों हाथ रखेंगे। और जब मैं अपना नाम लूँ तो बाकी लोग अपना अपना नाम लेंगे। पहले 1 मिनट फील करिए कि सारे चक्र में एनर्जी का वास हो रहा है। हमारे क्राउन चक्र में एनर्जी भर गया है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मिड ब्रेन। पर जब हम मिड ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन से बेटर है कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड बोले, पीनियल ग्लैंड बोले। अल्टीमेट पीनियल ग्लैंड के अंदर में क्रिस्टलिक 2 क्रिस्टल होते हैं जो एनर्जी को फिजिकल रूप देते हैं। उसका एक नोट्स था मेरे पास, मैं देखूंगा मिलेगा तो भेज दूंगा। उसके अंदर 2 क्रिस्टल होते हैं। तो कोशिश करिए कि पीनियल ग्लैंड के 2 क्रिस्टल चमक रहे हैं, इमेजिन कर लीजिए अपने हिसाब से। फिर हमारे दोनों टेम्पल, फोरहेड में एनर्जी प्रवेश की है। राइट ईयर, राइट आई, लेफ्ट ईयर से होते हुए हमारे नाक में, राइट नॉस्ट्रिल से अंदर जा रहा है नाभि तक, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जा रहा है नाभि तक। हमारा राइट चिन ग्लो कर रहा है, हमारा लेफ्ट चिन, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, टंग, हमारा चिन, हमारा थ्रोट, थायराइड ग्लैंड में एनर्जी बढ़ रहा है। थ्रोट के पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्र होता है जिसको लोग मिस करते हैं, उसको शायद हाइपोथैलेमस बोलते हैं, जिसको योगिक भाषा में नाभि भी बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे योग हैं जहाँ पे उसको भी नाभि माना गया है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि वहाँ से भी 72,000 नस नाड़ियों का कनेक्शन है, जो हमारे रक्त में, बोन में, ब्लड के हर सेल में, बोन में, फ्लैश में, नाड़ियों में एक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। दोनों शोल्जर्स में, दोनों शोल्जर से होते हुए दोनों ट्राइसेप्स में, कोनियों में, दोनों हाथों में, दोनों हाथों की हथेलियों में, 5 उंगलियों में हम सेंसेस को फील कर पा रहे हैं। वो हमारे हार्ट चक्र को में जा रहा है। हमारे दिल में सबके लिए प्रेम है, करुणा है, हम सबको माफ़ कर दे रहे हैं। हम आज जिस भी उम्र में हैं, जिन लोगों ने भी हमें किसी भी टाइप का दुख दिया है, संताप दिया है, उन सबको हम माफ़ कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ हमेशा प्रेम से अच्छा से रहा, उन लोगों के लिए हम लोग आशीष से आशीर्वाद हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर जो भी शक्ति अगर ईश्वर देते हैं वो सबकी भलाई के लिए हो, हर इंसान के लिए, मानव हो, पशु हो, जो भी हमारे इर्द गिर्द हो, सबका भला हो, सबका जीवन खुशियों से भर जाए। हार्ट सिर्फ ग्रैटिट्यूड मांगता है। जितना आप ग्रैटिट्यूड होंगे, जितना थैंकफुल होंगे, जितना आप ब्लेसिंग्स देंगे, आपका हार्ट चक्र उतना स्ट्रांग होगा, तो आप ऑटोमेटिकली एक नेचुरल हीलर बन जाएंगे। छोटा दिल लेके आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। फिर ऊर्जा आपके नाभि में जा रहा है। नाभि से बाय डिफ़ॉल्ट आपके जितने भी पेट में किडनी है, लीवर है, सब में प्रवेश कर रहा है। वहाँ से भी 72,000 नस नाड़ियों में ऊर्जा प्रवेश करके स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र आपको अट्रैक्शन का देता है। अगर स्वादिष्टान चक्र किसी का अच्छा होता है तो वो एक नेचुरल अट्रैक्टिव पर्सन होता है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे हीलर बोलते हैं मैं कस्टमर नहीं मिल रहा, मेरे को पेशेंट नहीं मिल रहा, मेरा काम नहीं बन रहा। उसका रीज़न होता है स्वादिष्टान चक्र उनका सही नहीं रहता। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र पावरफुल है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जिनका स्वादिष्टान चक्र कमज़ोर होता है वो लोग लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से उनका मूलाधार चक्र एनकैश नहीं कर पाता, पैसा नहीं बनता, तो मूलाधार चक्र छोटा हो जाता है। मूलाधार चक्र का पूरा अगर कुल मिला दूँ ना,
मैं तो सिर्फ वो पैसा से या फिर एक्शंस से मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है। अब फटाफट मूलाधार चक्र से वापस स्वादिष्ठान हार्ट में हमारी ऊर्जा आ गई है। और अब मैं एनर्जी लॉकिंग बोल रहा हूँ, जहाँ मेरा नाम आएगा वहाँ आप लोग अपना अपना नाम लेंगे। मंत्र कांगो विकास, मंत्र कांगो विकास, विकास। ओम शक्ति बदान, ओम शक्ति बदालिन जीवो, ओम शक्ति बदान, ओम शक्ति बदालान जीवो, ओम ओम शक्ति बदान विकास, ओम शक्ति बदान विकास, ओम शक्ति जीवो विकास, ओम शक्ति जीवो विकास, ओम लाम शक्ति, ओम लाम बस अब 2 मिनट 3 मिनट के लिए अपने ऊर्जा के साथ चैनलाइज हो जाए। थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। एक हीलर के लाइफ का सबसे बड़ा जो कर्मा है वो उसको थैंकफुल होना चाहिए। बस उसके हालात अच्छे हों, उसके हालात बुरे हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आप सबके ऊपर बरकत का महागुरु मंत्र मार दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों का जीवन में बरकत होगा। तो मेरा यही है कि आप लोग अपने मन में सोचिए कि आप लोगों को कौन सी बरकत चाहिए। पैसे की बरकत चाहिए या जीवन में रिलेशनशिप में बरकत चाहिए। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। अब दोनों हाथ रब करके अभी हम लोग हमारे सिर्फ गेंडम और मास्टर का सारा जो 7-8 मंत्र है हम उसको कर लेंगे। अगर कोई रहना चाह रहे तो अच्छा है, उनके लिए भी रिपीट हो जाएगा। ये वाला आप लोग मैं यूट्यूब में डाल दूंगा ताकि आप लोग जब चाहे इसको देख सके। और जो भी न्यू कमर आप लोग ज्वाइन करें तो उनको भी दिखा दीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करा क्योंकि मंत्र को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता मैं। I'll move. Thank you. Thank you very much. It was